हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आशी और आज मैं आपके साथ एक प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी का रीयूज़ वीडियो शेयर कर रही हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साड़ी किस तरह की है। तो ये ब्लैक और टर्क्वाइज कलर में, दो कलर में ये प्रिंटेड साड़ी है। 1.5 मीटर इसमें पल्लू एरिया है और जो ऑल ओवर साड़ी है वो प्रिंटेड है। ये देखिए, ये साड़ी का पल्लू है और इसमें इस तरह का सीक्वेंस वर्क हो रखा है और साड़ी में हल्का हल्का सा प्रिंट है। यहाँ पल्लू में ना हल्का सा प्रिंट है और प्रिंट के ऊपर ये सीक्वेंस वर्क हो रखा है, लेकिन ऑल ओवर जो साड़ी है उसमें ये इस तरह का प्रिंट है और साथ में ये सीक्वेंस वर्क हो रखा है। तो बॉटम में ये थोड़ा ज़्यादा वर्क है और अपर साइड में ये थोड़ा कम होता चला गया है और इस तरह से ये पूरी की पूरी साड़ी है। पूरा मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इस तरह से ये साड़ी चलेगी। और लास्ट में जो एंड की साड़ी है ना, वो बिल्कुल ही प्लेन है, मतलब प्रिंट है लेकिन उसमें वर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम आइडिया ले लेते हैं कि साड़ी में से कहाँ से क्या निकलेगा। तो कुर्ती तो मैं यहाँ पल्लू एरिया से निकालने की सोच रही हूँ और ये जो एरिया है इसका दुपट्टा निकालना है। इतना इतना मतलब इसकी विड्थ कम होगी, दुपट्टे की विड्थ जो है 24 के आसपास होगी। और ये जो एरिया है ये हमारा शरारा के जो नीचे बॉटम आता है उसके काम आएगा और ये वाला प्लेन एरिया जो है वो हम शरारा का जो अपर पार्ट होता है उसमें यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से बॉर्डर निकाल लेंगे। ये जो हमारा पल्लू एरिया है वहाँ से बॉर्डर निकाल लिया और अब मेज़रमेंट ले लेंगे कि हमारी कुर्ती जो है इस पार्ट में, इस पोर्शन में बनेगी भी या नहीं। तो 1.5 मीटर का ये हमारा पीस है, तो विड्थ वाइज कुर्ती हमारी यहाँ से आराम से निकल जाएगी। तो इस पार्ट को हमने कट करके सेपरेट कर लिया। अब हम अपने पैटर्न को देखते हुए ना कि प्रॉपरली वो हमारी कुर्ती पे आ जाए, तो इस तरह से डबल करके बिछा लिया। हमें 43 कुर्ती की लेंथ चाहिए, तो एग्जैक्ट ये 43 ही लेंथ है इसकी। यहाँ से शोल्डर रख रहे हैं तो शोल्डर रखा 6.5 इंच और यहाँ से हमने रखा आर्म होल 6.5 इंच। 6.5 इंच से आगे 2.5 इंच यहाँ से हमने लिया और अब यहाँ पे 3 मार्क लगाएंगे हम। एक है हमारा चेस्ट का, दूसरा वेस्ट का और तीसरा हिप का। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लिया 9.5 इंच, वेस्ट का 4th पार्ट लिया 9 इंच और यहाँ हिप का 4th पार्ट लिया 10 इंच। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। वन एंड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पे भी मार्किंग कर देंगे। यहाँ स्केल को हमने चेंज किया और जो स्ट्रेट साइड है उसके साथ यहाँ मार्किंग कर ली और इससे आगे जो है पल्लू एरिया तक हम इंच टेप को रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे बैक आर्म होल शेप दे रहे हैं, तो 1.5 इंच अंदर की तरफ मार्क किया और इस तरह से शेप दे दी। तो ये हमारा बैक आर्म होल रेडी हो गया है। अब फ्रंट की तरफ को करना है, तो अंदर की तरफ को 1/2 इंच हमने मार्क किया और इस तरह से अंदर की तरफ को शेप दे दी। यहाँ से नेक की विड्थ रखी है 3 इंच और यहाँ से डीप जो रखा नेक हमने रखा 6.5 इंच और बॉक्स बना के इस तरह से शेप दी और कटिंग कर ली। बैक की जो हमने शेप दी है उसके बाहर बाहर हमने इस तरह से कटिंग कर ली। मोस्टली हम कुर्ती के दोनों पार्ट्स को इकट्ठा ही कट करते हैं, लेकिन इस केस में हमने अलग अलग कट किया है कि इसका पैटर्न इस तरह का था कि इसको अलग अलग कट करना पड़ा। मेन कटिंग करने के बाद अब हमने फ्रंट का जो हमारा पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया है और उसकी जो है फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमारे पास यही फैब्रिक बचा है जिसकी हम स्लीव्स बना सकते हैं, या तो फिर हम जो प्रिंटेड हमारे पास फैब्रिक है उसकी भी स्लीव्स लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट स्लीव लगा रही हूँ। तो फैब्रिक की लेंथ रखी है 9.5 इंच और विड्थ है ये 5 इंच। तो यहाँ से हमने 2 इंच का मार्क किया। आर्म्स हमारी शॉर्ट है तो हम 2 इंच का ही यहाँ पे कटिंग करेंगे। यहाँ से मोरी रखी 5.5 इंच और यहाँ से 8.5 इंच और इन दोनों को आपस में मिला दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने मार्जिन रख लिया है। ये हमारा मार्जिन रह गया और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे हम बॉर्डर लगा लेंगे जो कि हमने साड़ी से ही निकाला हुआ है। और अब दोनों स्लीव्स को राइट साइड से मिलाया आपस में और यहाँ पे फ्रंट की शेप दे दी 1/2 इंच की। और ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। और यहाँ इस तरह से हम बॉर्डर लगा लेंगे। अब ये हमने जो कुर्ती कट की हुई है उसके लिए लाइनिंग भी कट कर ली। इस तरह से लाइनिंग को बिछाया डबल करके और ऊपर से कुर्ती का एक पार्ट रखा और इस तरह से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब लाइनिंग और कुर्ती का जो मेन हमारा फैब्रिक है उसको आपस में हमें अटैच करना है। तो उसके लिए हम जो है ना नेक साइड से इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों को आपस में मिलाया और यहाँ पे सिलाई लगा ली। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे लाइनिंग उसको कट कर लिया। अब इसको हम उल्टा के सीधा करेंगे और ये देखिए हमारा नेक भी रेडी हो गया है और इसके साथ जो है हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई है। अगर आपको भी लाइनिंग वाली कुर्ती को स्टिच करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं तो ये मेथड बेस्ट है और मैं हमेशा इसी को फॉलो करती हूँ। और स्टिचिंग होने के बाद कोई बता नहीं सकता है कि हमने ये किस तरह से स्टिच की हुई है। इतनी परफेक्ट आती है ये और इसको स्टिच करना भी बहुत ही इजी है, आप देख ही रहे हो। हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के नेक अटैच कर लिए हैं। और अब यहाँ पे ना लाइनिंग और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम एक जो फैब्रिक ग्लू होता है उसके साथ इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। ये ग्लू हमें कुर्ती की उल्टी साइड में लगाना है। कुर्ती की उल्टी साइड रखी है और उसके ऊपर हमारी लाइनिंग है और इन दोनों को आपस में हमने अटैच कर दिया। बस अब कुर्ती के बैक और फ्रंट साइड के जो शोल्डर हैं उनको आपस में अटैच कर दिया। और अब स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स का सेंटर निकाला और शोल्डर का जो हमारा सेंटर है उसको निकाला, आपस में वहाँ से अटैच करना हमने स्टार्ट किया। और दोनों तरफ को स्लीव्स को अटैच कर लेंगे इसी तरह से, मतलब सेंटर आपस में मिला के स्लीव्स का और शोल्डर का, और हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है उसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली। और उसके बाद हम कुर्ती में तुरपाई कर लेंगे। कुर्ती बनाने के बाद हमारे पास ये फैब्रिक जो बचा है उसके एक तो हम ये लॉन्ग ड्रेस बना सकते हैं ब्लाउज़ का यूज़ करके, लेकिन ब्लाउज़ जो है मुझे फिट नहीं है और मुझे इसका एक शरारा सूट ही बनाना है। तो मैं अब इस फैब्रिक को बीच में से कट करके एक तो दुपट्टा निकालूंगी और दूसरा शरारा निकालूंगी। तो यहाँ दुपट्टे के लिए मैंने 24 इंच की मार्किंग की है। दुपट्टा हमारा 24 इंच की विड्थ का ही निकलेगा, इससे ज़्यादा हमारे पास फैब्रिक नहीं है। तो जहाँ पे जो प्लीट्स आती है ना, जहाँ पे ज़्यादा वर्क हो रखा था, उस फैब्रिक से मैंने दुपट्टा निकाल लिया। तो दुपट्टे में एक साइड बॉर्डर लगा हुआ है और दूसरी तरफ हम पीको कर लेंगे। दुपट्टा निकालने के बाद ये जो फैब्रिक बचा है ये हमारा जो शरारा है उसके बॉटम में यूज़ हो जाएगा, इतना पार्ट। ये देखिए ये मेरे पास एक शरारा है पुराना, तो यहाँ पे है ना ये जो वर्क वाला हिस्सा है वो इस तरह से यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। और ये जो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था हमारा बिना वर्क के है वो हमारा शरारा के अपर पार्ट में यूज़ हो जाएगा। शरारा के अपर पार्ट की यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो 4 लेयर में हमने यहाँ फैब्रिक बिछा लिया है और 22 इंच रख ली है लेंथ। वैसे यहाँ पे 18 इंच लेंथ रखते हैं हम, लेकिन हमारे पास फैब्रिक इस तरह से 22 ही हमें लेंथ रखनी पड़ेगी अपर पार्ट की। और 2 इंच हमने यहाँ पे रख लिया ऊपर बेल्ट के लिए। ऊपर से बेल्ट वाला 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे 13 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया आसन के लिए। हिप हमारी 40 इंच है तो 40 का 4th पार्ट हो गया 10 इंच। तो 10 इंच रखने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग दी और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा शेप देने के लिए, आसन की शेप देने के लिए। इस पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली ऊपर को और यहाँ पे हम शेप दे देंगे इस तरह से। शरारा हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो ऊपर से थोड़ा सा टाइट आता है और नीचे से लूज़ होता है। अगर तो हमें अपर साइड से टाइट वाला शरारा चाहिए तो हम 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे दोनों तरफ से और इस तरह से पॉइंट्स को इनको मिला देंगे और हमारा जो है वो शरारा यहाँ से जो हमारी थाइस है वहाँ से टाइट आएगा।
लेकिन मैं लूज़ शरारा बना रही हूँ तो मुझे ये जो है मार्किंग नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच ली है। हमारा इस तरह का लूज़ शरारा आएगा। 37 इंच हमारी लेंथ है टोटल शरारा की, और 19 इंच जो है हमारा अपर पार्ट आ गया, और जो बच गया वो हम निचले वाले पार्ट से पूरा करेंगे। अब लाइनिंग को हमने फोल्ड करके रखा नीचे, और इन पार्ट्स को ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को इसी तरह से कट कर लिया, और अब इन पार्ट्स को आपस में अटैच करना है। यहाँ हम लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर रहे हैं आपस में। दोनों को मिला के रखा अच्छे से और पिनअप कर दिया। शरारा के बॉटम के लिए जो हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगा रहे हैं। तो बॉटम साइड में हमें दोनों पोंचों पे बॉर्डर लगाना है इस तरह से, और बॉर्डर लगाने के बाद अब लाइनिंग को अटैच करना है। तो सबसे पहले लाइनिंग को हम नीचे सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद फिर इसके साथ स्टिच करेंगे। पोंचे पे प्लीट्स लगाने के लिए अब यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा ली हुई है। तो दो जो हमारे थ्रेड होते हैं ना, सिलाई के दो थ्रेड होते हैं, उनमें से एक थ्रेड को हम इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे तो हमारी प्लीट्स बनती जाएंगी। इसी तरह से हम सारी प्लीट्स बना लेंगे अपनी पोंचों की। और फिर अगर हमारे पास लाइनिंग कम है तो प्लीट्स लगाने के बाद हम लाइनिंग को अटैच करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो है ना फैब्रिक ज़्यादा लगेगा लाइनिंग वाला। लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच करने के बाद अब इस पोर्शन के साथ हम इसे अटैच कर देंगे। अपर और बॉटम दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा पोंचा बन के आएगा। ये जो हमारी आसन वाली सिलाइयाँ हैं ना वो भी हम लगा लेंगे। मोस्टली हम जो है आसन वाली सिलाई सबसे पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा किया है क्योंकि इस तरह से थोड़ा इजी रहा है। दोनों सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब ये जो हम नेफ़ा जहाँ पे हम इलास्टिक डालने वाले हैं वो भी बना लिया। 2 इंच का नेफ़ा हमने बना लिया है। यहाँ पे सेंटर की सिलाई भी इस तरह से लगा लेंगे हम दोनों तरफ की। यहाँ पे हमने इलास्टिक लिया है और 1 इंच से थोड़ी सी वेट ज़्यादा है इलास्टिक की, और लेंथ जो है वो हम अपनी जो भी हमारी जितनी भी हमारी वेस्ट है उससे हम 5 या 6 इंच कम रखेंगे इलास्टिक। सीधा सा मेथड है कि हमारी वेस्ट से 5 या 6 इंच इलास्टिक कम रखी जाती है। तो किसी भी चीज़ की हेल्प से हम इस इलास्टिक को पिरो लेंगे अपने नेफ़ा में, और फिर उसको दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। इस तरह से 3-4 बार इस पर सिलाई लगा लेंगे, और जहाँ से हमने ये इलास्टिक डालना था नेफ़ा में वहाँ पे भी इसे क्लोज़ कर देंगे, और इसके ऊपर एक सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर। इस तरह से इलास्टिक को स्ट्रेच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड ये सूट हमारा बनके रेडी हो गया है। कुर्ती बिल्कुल सिंपल है, नेक लाइन बिल्कुल सिंपल है, राउंड शेप में नेक बनाया है और बिल्कुल सिंपल कुर्ती बनाई है इस तरह से। इस तरह से इसकी बैक है, राउंड नेक है बैक में भी। बैक का नेक थोड़ा सा डीप है, और ये 3 इंच की ये हमारी स्लीव्स हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो दुपट्टा इस तरह का बना है, एक तरफ इसके बॉर्डर लगा हुआ था ऑलरेडी, और साइड जो है हमने पीको करवा ली है। और 24 इंच विड्थ का ये दुपट्टा है, और लेंथ इसकी काफ़ी है, 2.5 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है। तो ये हमारा शरारा बना है। काफ़ी इसमें प्लेट्स आ गई हैं और काफ़ी लूज़ है। जितना भी हमारा
अपर साइड का जितना भी घेर था हमारी साड़ी में बचा हुआ वो सारा इसी में अटैच कर दिया है। और ये देखिए लाइनिंग यहाँ से अटैच्ड है, लेकिन और सारी जगह से ये ओपन है। नीचे से पोंचे के पास से मैंने इसे अटैच नहीं किया है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि पहनने के बाद ये कैसा लगा। आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।